One. Good morning, friends. This is Anup Gupta from Daily Money Maker, my YouTube channel. फ्रेंड्स, आज मैं आपको इक्विटी एंड स्टॉक कैश मार्केट में कैसे ट्रेड करना है ये बताने वाला हूँ। कई मल्टीपल सब्सक्राइबर्स ने और पर्सन्स ने ये पूछा था कि अगर हमें कैश में ट्रेड करना है, इक्विटी इंटरडे ट्रेडिंग करनी है, तो कैसे स्टॉक सेलेक्ट करें और टेक्निकल्स में कैसे बाय सिग्नल को देखकर एंट्री करनी है या सेल सिग्नल को देखकर कैश स्टॉक को शॉर्ट करना है या स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने मल्टीपल वीडियोस में और कई सारी वीडियोस में ये बताया हुआ है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, जब भी हमें इंटरडे में कैश मार्केट में या स्टॉक इक्विटी में ट्रेडिंग करनी होती है, तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें मार्केट का ट्रेंड मालूम करना होता है कि मार्केट अप डायरेक्शन में है या डाउन डायरेक्शन में है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो दिया हुआ है कि हाउ टू चेक निफ्टी ट्रेंड फॉर मॉर्निंग आवर ट्रेडिंग। तो आप वो ज़रूर देखें। इससे आपको ये आइडिया लगता है कि आज हमें पॉजिटिव में जाना है, नेगेटिव में जाना है, या मुझे स्टॉक को बाय करके अर्न करना है प्रॉफिट या सेल करके। तो उसके बाद जैसे ही मार्केट 9:15 पर ओपन होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर निफ्टी में टॉप गेनर, टॉप लूज़र की लिस्ट मिलती है, जहाँ से आपको टॉप 3 स्टॉक सेलेक्ट करने हैं या 5 स्टॉक्स भी ले सकते हैं, यहाँ से 5 स्टॉक ले सकते हैं। अगर निफ्टी पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है, तो आपको बाय साइड में जाना है, और निफ्टी अगर नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, तो आपको सेल साइड में जाना है, राइट? इससे एक क्योंकि ओवरऑल जो निफ्टी का ट्रेंड है, वो स्टॉक्स डिसाइड करते हैं, और निफ्टी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम स्टॉक्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, और निफ्टी अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है मैक्सिमम स्टॉक्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, एडवांस और डिक्लाइन से भी मालूम चल जाता है कि कितनी स्टॉक पॉजिटिव है, कितनी स्टॉक नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। यहाँ से आपको टॉप गेनर देखने हैं, टॉप लूज़र देखने हैं। आप टॉप 3 पर भी काम कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने टेक्निकल एनालिसिस के लिए, क्योंकि जब भी हम स्टॉक्स सेलेक्ट करते हैं तो हमें प्रॉपर उसमें बाय सिग्नल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ से हम मार्केट कॉल साइट में जाएँगे। ये मैंने काफ़ी बार टेक्निकल इंडिकेशन के लिए या टेक्निकल एनालिसिस के उसको यूज़ किया हुआ है। जिन लोगों के अकाउंट्स जनरल मीन्स ब्रोकर्स फर्म में जहाँ पे कोई उनको टूल्स अवेलेबल नहीं, तो वो लोग ये साइट यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। यहाँ पे टेक्निकली काफ़ी अच्छे एनालिसिस मिल जाते हैं। और जिन लोगों के जीरोधा में अकाउंट है, तो वो लोग जीरोधा में भी यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड करके ओपन कर सकते हैं। अगर डियर फ्रेंड्स, आप परफेक्ट टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो आप जीरोधा में विथ मेरी रेफरेंस से अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आई एम दी मार्केटिंग पार्टनर ऑफ द जीरोधा ऑफिशियल, और ट्रेडिंग पार्टनर, मार्केटिंग पार्टनर पार्टनर ऑफ द जीरोधा। तो आप मेरी रेफरेंस से जीरोधा में अकाउंट ओपन करा सकते हैं, एंड यू गेट अ ट्रेनिंग फॉर टेक्निकल एनालिसिस मीन्स विद मी। तो मेरे साथ आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं अगर आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कराते हैं विथ माय रेफरेंस आईडी। फॉर दैट आपको अपना ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर मुझे कमेंट में लिखना है, और उसके बाद मैं आपका रेफरेंस देता हूँ और आपकी प्रोसेस होती है अकाउंट की। देन आफ्टर यू कैन वर्क विथ मी ट्रेनिंग और टेक्निकल एनालिसिस के लिए। तो आपको क्या करना है, मार्केट कॉल में जाना है। यहाँ पर कई बार फ्रेंड ने पूछा भी हुआ था, क्योंकि मैंने मार्केट कॉल को बैंक निफ्टी इंटर ट्रेड में यूज़ किया हुआ था, तो वो लोग पूछ रहे थे कि स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर जब आप चार्ट में जाएंगे, चार्ट में जाने के बाद एनएसई एफएनओ चार्ट ओपन करेंगे। ये चार्ट ओपन होकर आता है, यहाँ पर आप स्टॉक का नाम डालेंगे। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल फ्रेंड, यहाँ पर मैंने, क्योंकि मैंने देखा कि औरंदो फार्मा ये फ्राइडे का है, औरो फार्मा 4% डिक्लाइन में है, बीपीसीएल भी डिक्लाइन में, यहाँ पर ग्रेसिन टॉप में। तो मैंने टॉप 3, टॉप 2 यहाँ से सिलेक्ट किए हुए हैं, और टॉप 1 यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है, सो दैट आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो आप एनएससी चार्ट में जाएंगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट निफ्टी का इंटरडे चार्ट ओपन होता है। आप यहाँ पर औरो फार्मा और इंदो फार्मा टाइप करेंगे। यहाँ पर ये फैब सीरीज, ये फ्यूचर के चार्ट ओपन होते हैं, ये सिलेक्ट करेंगे। टाइम फ्रेम इसका बाय डिफ़ॉल्ट 5 मिनट रहता है, और चार्ट स्टाइल कैंडल रहता है। तो चार्ट स्टाइल आप हाइकिनाशी सेलेक्ट करें। ये मैंने वीडियोज़ में बैंक निफ्टी और निफ्टी इंटरडे ट्रेडिंग में भी बताया हुआ है। हाइकिनाशी में फॉल्स सिग्नल्स कम होते हैं, और आप इज़िली इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो आपको फ्रेंड इसमें करना क्या होता है, जैसे ही मार्केट ओपन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको क्या चेक करना होता है, यहाँ पे सुपर ट्रेंड टेक्निकल इंडिकेटर उन्होंने यूज़ किया हुआ है। अगर कोई भी स्टॉक अगर वो डाउन जा रहा है और उसने ओपनिंग में ही इस ट्रेंड को ब्रेक किया हुआ है, अगेन एक बार रिपीट करता हूँ, अगर कोई स्टॉक मॉर्निंग में ओपन होते ही इस ट्रेंड को, उसने सुपर ट्रेंड को ब्रेक किया हुआ है, ब्रेक किया हुआ मतलब वो नेगेटिव ट्रेंड में स्टार्ट हो रहा है। आप देखेंगे औरंदो फार्मा ने मॉर्निंग में ओपन होते ही, ये थर्सडे का था जहाँ पर अप था ये, और थर्सडे को भी इसने ओपनिंग मॉर्निंग में ओपन होते ही ये एकदम से अप ट्रेंड ब्रेक किया था। तो करना क्या है हमें फ्रेंड, जैसे ही मॉर्निंग में ट्रेंड ब्रेक करता है, आपको यहाँ पर सेल साइड लेनी है।
यहाँ पर इसको ऑरेंज फार्मा को सेल करना है। और स्टॉप लॉस अपना ये अपर जो सिग्नल इसके अकॉर्डिंग, जैसे आप अगर इसको यहाँ पर सेल करते 707 रुपये में, तो आप स्टॉप लॉस लगाते 713 रुपये का, मीन्स 5 से 7 रुपये का स्टॉप लॉस रहता है। और स्टॉप लॉस इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेल करते जाएंगे, जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। मीन्स आपने अगर इसको 707 रुपये पे सेल किया होता तो आप इसको 785 का करंट स्टॉप लॉस लगाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे आप इस पोजीशन से एग्जिट कर जाते हैं। इसी तरीके से अगर इसने मॉर्निंग में ओपन होते ही इसको ब्रेक किया, आपको केवल पोजीशन तभी लेनी है जब ये ओपनिंग आवर में या ओपनिंग आवर्स में डाउन ब्रेक करता है तो सेल जाना है, या ओपनिंग आवर में 9:50, 9:20, 9:30 पर अगर अप ब्रेक करता है तो बाय साइड जाना है। सिंपल सा रूल है। स्टॉप लॉस इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेल करना है। ये जो लाइन ग्रीन लाइन जाती जा रही है, यहाँ पे इसके प्राइस आते जा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस ट्रेल करें और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस ट्रेल करें। स्टॉप लॉस इसी के अकॉर्डिंग लगाना है और इसके अकॉर्डिंग आपको बाय और सेल करना है। ये औरंदो फार्मा का चार्ट है। इसी टाइप से डियर फ्रेंड ये बीपीसीएल का चार्ट है। बीपीसीएल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बीपीसीएल सेकंड टॉप लूजर था। लेकिन बीपीसीएल का अगर आप चार्ट देखते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे बीपीसीएल इंटरडे में इसने ओपनिंग दिया, पॉजिटिवली ओपनिंग दिया, क्योंकि इसके रिजल्ट अच्छे पोस्ट हुए थे थर्सडे को। लेकिन हमें यहाँ पर जब ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में है और इसने ओपनिंग दिया, तो हमें यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं लेनी, हमें वेट करना है कि ये ब्रेक करना है। जैसे इसने यहाँ पर अराउंड 3 बजे इसने ये डाउन ब्रेक दिया हुआ है, मतलब नीचे की साइड इसने सुपर ट्रेंड लेवल को ब्रेक किया हुआ है। तो आप फ्रेंड यहाँ पर एंटर कर सकते थे 717 रुपये पर, और 712 रुपये पर अपनी एंड पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते थे। इसी टाइप से ग्रेसिम ग्रेसिम टॉप गेनर है। ग्रेसिम में क्या पोजीशन कर सकते हैं हम, ग्रेशियन ने गैप अप ओपनिंग दी है डियर फ्रेंड। अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा मूवमेंट से गैप अप ओपनिंग देता है, तो इसका मतलब है वो बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो हमें इसमें बाय साइड में ही जाना है, लेकिन बाय साइड हमें यहाँ पर नहीं लेना है जहाँ पर इसने मॉर्निंग में, हमें वेट करना है जब इस सुपर ट्रेंड को टच करे, राइट। तो यहाँ पर आप इसको बाय करते सुपर ट्रेंड लेवल को। क्यों इसको बाय करना है, क्योंकि इसने बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ गैप अप ओपनिंग दी हुई है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बहुत ही पॉजिटिवली अप ट्रेंड में। लेकिन यहाँ पर बाय इसलिए लेना कि ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, हमें वेट करना है राइट एंट्री का। तो राइट एंट्री यहाँ पर होती है जब ये सुपर ट्रेंड लेवल को टच करता है, मीन से करेक्ट होते होते यहाँ पर आता है। यहाँ पर आप बाय करते हैं और एंटर डे में मीन्स 1,001 रुपये बाय करते, 1,014 रुपये पर इसको सेल कर देते। तो डियर फ्रेंड्स, इसी टाइप से आप जीरो दाम में भी यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर आपके पास चार्ट्स हैं, अगर आप जीरो दाम में काइट में यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। सेम पैटर्न यहाँ पर भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर सेटिंग थोड़ी मैं अलग यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमें बेस्ट एंट्री चाहिए रहती है, जबकि यहाँ पर मार्केट कॉल में हम ट्रेंड चेंज नहीं कर सकते। ये जो सुपर ट्रेंड का लेवल है ऑलरेडी फिक्स होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जीरो दाम में सुपर ट्रेंड में अपने अकॉर्डिंग सेट करता हूँ, अलग अलग सेटिंग्स होती हैं। जैसे यहाँ पर भी औरंदो फार्मा ने नेगेटिव ओपन हुआ है, तो मैं एंट्री कहाँ पे करूँगा, जैसे इसने ऑन ओपनिंग दिया यहाँ पर, तो जब इसने अपना लो ब्रेक किया यहाँ पर, ये अपना लो ब्रेक कर दिया, तो मेरी एंट्री पॉइंट यहाँ पर होती और मेरा स्टॉक लॉस इसके अकॉर्डिंग सेट होता जाता। तो डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी है। इसमें मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा फ्रेंड, जो आप बहुत अच्छे समझें। जब भी हम न्यू होते हैं शेयर मार्केट में और हमें शेयर मार्केट में स्टार्ट करना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेपर ट्रेड से स्टार्ट करें। 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने आप पेपर ट्रेड करके देखें। और आप अगर कैश मार्केट में या इक्विटी में या स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं, और डेफिनेटली आपको जब भी अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो आप आइदर ऑप्शन से स्टार्ट करें और या फिर कैश मार्केट में जाएँ। स्टॉक फ्यूचर में बिल्कुल स्टार्ट ना करें, क्योंकि लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप लोगों को बहुत कम नॉलेज होती है, मार्जिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं, और आप 1-2 महीने के अंदर अपना मैक्सिमम कैपिटल लॉस कर देते हैं। तो कैश मार्केट से स्टार्ट करें। कैश मार्केट्स में भी आप क्या कर सकते हैं, 100-200 स्टॉक से स्टार्ट करें। जैसे औरंदो फार्मा का जो प्राइस मूवमेंट है वो 707 है। अगर कोई स्टॉक 500 से 1000 के बीच में है, तो आप उसमें 100 से 200 स्टॉक्स पर ट्रेड कर सकते हैं। और अगर 100 से 500 के बीच में है, तो आप इसमें 200 से 500 के स्टॉक ले सकते हैं। मूवमेंट आप उसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग लें। जैसे कि अगर स्टॉक का प्राइस 500 से 1000 के बीच में है, तो उसमें डेफिनेटली 5 से 10 रुपये का मूवमेंट आता है। तो आपने अगर 100 स्टॉक भी परचेज किए, कैश मार्केट में परचेज करना है, स्टॉक फ्यूचर में बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा करके सीखना है और पैसे से ही पैसे कमाने हैं, ना कि पैसे गवा के। तो आप 100 स्टॉक परचेज कर सकते हैं और 10 रुपये मूवमेंट पर आप उसको मीन 10 से 15 रुपीज़ मूवमेंट पर आप एग्जिट कर सकते हैं। कैश मार्केट में स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं होते, जैसे कि आपने अगर यहाँ पे एंट्री की है, तो आपका 6 से 7 रुपये का या 8 रुपये का स्टॉप लॉस होता है, और आपका टारगेट रहता है 10 से 20 रुपये, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, 1 रुपये प्रॉफिट, 1 रुपये लॉस, 2 रुपये प्रॉफिट। तो आप कैश मार्केट से स्टार्ट करें। ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई हुई है, इसको आप बहुत अच्छे से सीखें, पेपर ट्रेड करके देखें 2 महीने, 1 महीने तक। उसके बाद आप 100-200 स्टॉक से स्टार्ट करें, और आपको लगता है उसके बाद कहीं 1 साल के बाद आप फ्यूचर में जाएँ। तो आपको थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और आप अगर जीरोधा में हैं, अगर आप जीरोधा में मेरे साथ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे थ्रू रेफरेंस के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कराएं। थैंक यू वेरी मच।